तो सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत, सबको राम राम। हम्म। और हम्म। आज संडे है, ऑर्गेनन डे है। आज ऑर्गेनन पढ़ेंगे हम लोग। हम्म। और ऑर्गेनन में हमारा एफआरएम कौन सा चलेगा? वन वन सिक्स वन 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 सिक्स चलेगा शायद, है ना प्रशांत? हम्म। प्रशांत। नहीं राम राम जी। हाँ वो तो रा- वन वन 118। 118 चलेगा है। हाँ और जी। 118 से पहले हम एक इसमें फुटनोट रह गया था 96 117 का, वो उस दिन हो नहीं पाया था, तो उसे करते हैं। इसमें बेसिकली एक एग्जांपल दे रखा है कि किस तरह से इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट कैसे ठीक हुए, या कैसे ये सामने आई बात। 96 में कह रहे हैं, दस द प्रिंसेस मारिया और फायरोगिनीटा रिस्टोर्ड। वो रिस्टोर हो गई थी अमित भाई, या रिस्टोर करा था कौन उन्होंने। सा है फिर? रिस्टोर्ड फुटनोट 96 पढ़ रहे हैं हम। अच्छा अच्छा जी। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से प्रिंसेस मारिया ने रिस्टोर करा हम्म। अपने भाई को, द हम्म। एम्परर एलेक्सियस को, who suffered from हम्म। faintings by sprinkling him with rose water in the presence of his aunt। हम्म। मेडिसिन के रूप में किस तरह से ये यूज हुआ, इस तरह के हम्म। जो पीछे 117 में लास्ट में बता रहे थे ना कि ये होम्योपैथिक क्योर में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी ये इंफॉर्मेशन जो हम्म। मिलती है इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल से, ये किस तरह से ट्रीटमेंट में यूज होती है, उसको लेके कह रही हैं कि प्रिंसेस मारिया ने अपने भाई को, जो एम्परर एलेक्सियस थे, वो जो सफर कर गए थे, फेंटिंग सफर्ड फ्रॉम फेंटिंग्स बाय स्प्रिंकलिंग हिम विद रोज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हिज आंट। हम्म। तो वहां देखा, स्प्रिंकलिंग करके रोज वाटर को उनकी फेंटिंग से बाहर लेके आए। एक है यू EUDOXIA, यूडोक्सिया एंड हॉर्स्टियस saw great benefit from rose vinegar in case of syncope। इसी तरह से यूडोक्सिया और हॉरिस हॉर्स हॉर्स्टियस ने भी बड़े लाभ देखे रोज विनेगर के सिनकोप के केस में। अमित भाई, कहीं जहाँ सिनकोपिक जी। कंडीशन थी वहां रोज विनेगर के स्प्रिंकलिंग से ये यूज करके उनको बाहर लाया गया। हम्म। इस तरह से इन्होंने उसका भाव दिया है कि ये किस तरह से यूज होता है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, इनका जो इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल जिन इंफॉर्मेशन को देते हैं प्रूविंग के दौरान। एक तरह से ये था 117 का फुटनोट 96। और जी। 118 है, इसका कंटेंट देख लेते हैं। 118 में 118 और 119, 118 और 119 एफोरिज्म जो है दोनों एक साथ हैं कंटेंट में। कह रहे हैं, द एक्शन ऑफ एवरी मेडिसिन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एवरी अदर। प्रत्येक मेडिसिन का जो एक्शन है वो दूसरी से बिल्कुल अलग होता है। यह फुटनोट आएगा, फुटनोट में कह रहे हैं, देयर कैन बी नो सच थिंग्स एज सरोगेट्स। सरोगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। किसी एक दवाई का दूसरी प्रतिनिधि नहीं हो सकती। किसी एक दवाई की जगह, एक मेडिसिन की जगह दूसरी मेडिसिन नहीं ले सकती। कई बार होता है ना हमारे पास शुरुआती प्रैक्टिस में, या कई बार हम गलती करते हैं कि साहब वो सल्फर नहीं मिल रही तो कैलकेरिया सल्फ दे दी, या कैलकेरिया सल्फ नहीं है तो कैलकेरिया और सल्फर दे दी। ऐसे कर देते हैं कई लोग कि साहब एक्यूट बेलाडोना भी है और एक्यूट आपका एकोनाइट भी है, चलो बेलाडोना नहीं थी क्लिनिक में तो एकोनाइट दे दी, या दूसरी ड्रग दे दी, चलो बेलाडोना नहीं है तो स्ट्रामोनियम दे दी। ऐसा कोई एक दवाई की जगह दूसरी दवा नहीं ले सकती, कोई सरोगेट नहीं हो सकती, कोई भी चीज ऐसी नहीं है।
के सरोगेसी की तरह काम करें। सरोगेटी वहां से आया अमितपाल भाई, जो सरोगेट मदर होती है ना, जो किसी, हाँ, किसी का बच्चा दूसरी माँ की किराए की गोद ले लेते हैं लोग, सरोगेसी। तो एक माँ की जगह दूसरी माँ ले लेती है एक माँ की जगह का स्थान। तो ऐसा कुछ मेडिसिन में नहीं है, उस पर जोर दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस मेडिसिन का जो काम है, जहां जिसका यूज होना है, जो देनी है वही देनी है, दूसरी नहीं उसको रिप्लेस कर सकते। 118 119 में बता रहे हैं, तो 118 में हम चलते हैं। फिर से एक बार नमस्ते भाई, बाद में आने वालों को शिखा, सिमरन और तो 118 में शुरू करेंगे। कह रहे हैं कि एवरी मेडिसिन exhibits peculiar action on the human frame which are not produced in exactly the same manner by any other medicinal substance of a different kind। ठीक है जी। एवरी मेडिसिन एग्जिबिट पिक्यूलियर एक्शन, पिक्यूलियर का मतलब उसका अपना विशेष, अपना पिक्यूलियर एक्शन ह्यूमन फ्रेम पे एग्जिबिट करती है। विच आर नॉट प्रोड्यूस इन एग्जैक्टली वर्ड आया है, कहीं थोड़ा बहुत पार्शियल भाव दे देती होंगी मेडिसिन, तो इन्होंने इसलिए एग्जैक्टली वर्ड डाल दिया कि जो कि एग्जैक्टली प्रोड्यूस नहीं हो सकता सेम मैनर में किसी दूसरी मेडिसिनल सब्सटेंस से ऑफ ए डिफरेंट काइंड। इसका फुटनोट नंबर 97 है। फुटनोट नंबर 97 में और क्लियर करेंगे इसको कि किस तरह से पिक्यूलियर एक्शन होता है अपना। 97 में कह रहे हैं कि दिस फैक्ट वाज आल्सो परसीव्ड बाय द एस्टिमेबल ए वी हेलर, एल्ब्रेट वॉन हेलर, हु सेज, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं, लेटेट इमेंसा वीरिम, ये उसमें है बेसिकली जर्मन में, ये सारा जर्मन में, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई परसीव करी गई, परसीव की है ये बात कि कोई सरोगेसी नहीं हो सकती एक मेडिसिन की दूसरी जगह। और ये इसको सामने लेकर आए एवी हेलर साहब, जिन्होंने अपना ये कोटेशन दे रखी है जर्मन में, उन्होंने इसके बारे में कहा भी है। तो 119 एफोरिज्म में कह रहे कि एज certainly as every species of plant differ in its external form, mode of life and growth, in its taste and smell from every other species and genus of plant, as certainly as every mineral and salt differs from all others in its external as well as its internal physical and chemical properties, ब्रैकेट में कह रहे हैं, which alone should have sufficed to prevent any confounding of one with another। ये ब्रैकेट में था, इससे बाहर कह रहे हैं, so certainly do they all differ and diverge among themselves in their pathogenetic, टेस्ला कह रहे हैं, consequently also in their थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो बेसिकली इसमें बहुत अच्छे से और बताया इन्होंने, कह रहे हैं कि जैसा कि निश्चित रूप से प्रत्येक स्पीसीज जो है प्लांट की वो डिफर करती है अपने एक्सटर्नल फॉर्म के रूप में, मोड ऑफ लाइफ के रूप में और ग्रोथ के रूप में, एक दूसरे से डिफर करती है। जिस तरह से प्लांट की स्पीसीज अपने टेस्ट के रूप में, अपनी स्मेल के रूप में, फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज एंड जीनस ऑफ प्लांट, दूसरी स्पीसीज और जीनस के प्लांट से बिल्कुल निश्चित रूप से डिफर करती हैं। एज सर्टेनली एज एवरी मिनरल एंड साल्ट डिफर फ्रॉम ऑल अदर, इसी तरह से निश्चित रूप से एवरी मिनरल और साल्ट भी डिफर करते हैं एक दूसरे से। इसी तरह इसमें अपने एक्सटर्नल
एज वेल एज इंटरनल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। और ब्रैकेट में यही कहीं हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये अकेला ही काफी है, ये जानकारी पर्याप्त है कि भाई एक दूसरे के साथ कंफाउंड करने से बचने के लिए ये सफाइज है, ये सफिशिएंट है, इतना ही। बस इस बात को पता जानकारी में देने के लिए कि एक दूसरे के साथ वो कंफाउंड हो ही नहीं सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज का कह रहे हैं, सो सर्टेनली डू दे ऑल डिफर एंड डाइवर्ज अमंग देमसेल्व्स इन देयर पैथोजेनेटिक, कंसिक्वेंटली आल्सो इन देयर थेरेपेटिक इफेक्ट। तो अब कह रहे हैं इस बात को आधार बना के कि सो सर्टेनली, इतने ही निश्चित रूप से ये डिफर करती हैं, ये डिफर करेंगी, एक दूसरे से भिन्न होंगी अपने पैथोजेनेटिक पैथोफिजियोलॉजी के रूप में, और साथ के साथ अपने इनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स के रूप में। ऐसे ही ये डिफर करती हैं, डाइवर्स करती हैं एक दूसरे से, जैसा इनका बनावट, जैसा इनका ग्रोथ, जैसे इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ऐसे ही इनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस alterations in the health of human beings in a peculiar, different, yet determinate manner, so as to preclude the possibility of confounding one with another. हैनीमैन साहब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ईच सब्सटेंस है, इनमें से प्रत्येक सब्सटेंस अल्टरेशन पैदा करता है हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग पर अपने पिक्यूलियर रूप में, डिफरेंट तरीके से, यद्यपि डिटर्मिनेट मैनर में करता है। डिटर्मिनेट मैनर का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस वो जो उसके गुण है वो करेगा ही करेगा, एक तरह से वो कन्फर्म होते हैं कि अगर बेलाडोना का एक पर्टिकुलर इफेक्ट है तो वो करेगी, ब्राइनिया का है तो वो करेगी, ये तो डिटर्मिनेट मैनर में है। और अलग अलग इनके अपने अपने अलग अलग इफेक्ट पिक्यूलियर और डिफरेंट होंगे, लेकिन होंगे डिटर्मिनेट रिलेटेड टू मेडिसिन, सो एज टू प्रोड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफाउंडिंग वन विद अनदर। अब चूंकि ये डिटर्मिनेट मैनर में कर रही हैं तो फिर सो एज टू प्रिक्लूड का मतलब टू प्रिवेंट समथिंग, कोई भी ऐसी संभावना को प्रिवेंट करती है कि ये एक दूसरे के साथ कन्फाउंड हो सकती हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जगह ले सकती हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज को ये प्रिवेंट करती है ये बात। अच्छा, तो 98 भी था क्या? 98, अच्छा 98 इस पे ही है 119 पे फुटनोट, इसमें 2 फुटनोट है, 98 और 99। 98 फुटनोट में कह रहे हैं, एनीवन हु हैज ए थोरो नॉलेज ऑफ एंड कैन अप्रिशिएट द रिमार्केबल डिफरेंस ऑफ effects on the health of man of every single substance from those of every other will readily perceive that among them there can be in a medical point of view no equivalent remedies whatever, no surrogate। हैनीमैन साहब यहाँ कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो ये थोरो नॉलेज रखता होगा इनके बारे में और अप्रिशिएट करता होगा रिमार्केबल डिफरेंस को, कि इनका अलग अलग डिफरेंस होता है, इसको भी अप्रिशिएट करता होगा, इसको भी समझता होगा, इसको भी जानता होगा एक तरह से। इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मैन ऑफ एवरी सिंगल सब्सटेंस फ्रॉम दोज ऑफ एवरी अदर, रिमार्केबल डिफरेंस को जानता होगा हेल्थ ऑफ मैन पर इन सब्सटेंस के अलग अलग इफेक्ट के बारे में, कि एवरी सिंगल सब्सटेंस जो है दूसरे से अलग ही इफेक्ट करता है, जो ये भी जानता होगा। तो उस व्यक्ति के लिए हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि विल रेडिली परसीव दैट अमंग देम देयर कैन बी इन ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू नो इक्विवेलेंट रेमेडीज व्हाट एवर, नो सरोगेट। तो वो बड़े रेडिली, वो बड़े जल्दी ही इस बात को परसीव कर लेगा, समझ जाएगा कि इनके बीच में
इन मेडिसिनल सब्सटेंस के बीच में, इन मेडिसिन के बीच में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से नो इक्विवेलेंट रेमेडीज, कोई भी इक्विवेलेंट रेमेडीज नहीं हो सकती, भले चाहे वो कोई भी हो, यानी कि कोई भी एक की जगह दूसरी नहीं ले सकती। नो सैरोगेट, कोई सैरोगेट नहीं हो सकती एक की दूसरी। बात क्लियर होके चल रही है ना दीपशिखा यहाँ तक डॉक्टर? तो कह रहे हैं आगे, ओनली दोज हु डू नॉट नो द प्योर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट मेडिसिन कैन बी सो फूलिश एज टू ट्राई टू परsuade us that one can serve in the stead of the other and can in the same disease prove just as serviceable as the other। आगे एनिमैन साहब ने भी बात को खत्म नहीं करा, आगे बढ़ के कह रहे हैं कि केवल वो लोग जो ये जानते ही नहीं है इनके प्योर इफेक्ट को, पॉजिटिव इफेक्ट को, इन डिफरेंट मेडिसिन के अलग अलग प्रूवर के ऊपर नहीं जानते हैं, मतलब प्रूविंग जानते नहीं है एक तरह से हर एक मेडिसिन की थोरोली प्रॉपरली, कह रहे हैं वही जो है कैन बी सो फुलिश एज टू ट्राई परsuade us that one can serve in the stead of the other। वो हमें मूर्खता करने के लिए, परसुएड करने के लिए ऐसा कह सकता है कि ऐसे आगे तुम कर सकते हो क्या कि एक की जगह दूसरी दे सकते हो, वही कह सकता है जो नहीं जानता है। एंड कैन इन द सेम डिजीज प्रूव जस्ट एज सर्विसेबल एज, और वही ये कह सकता है कि ये ऐसे ही सर्विस देगी बेलाडोना जैसे कैलकेरिया देती या दूसरी ड्रग या स्ट्रामोनियम देती, ऐसे ही करेगी। यू भी तो ड्रग है, वो भी ड्रग है यार, दे दो। ऐसा नहीं, ऐसे वही कह सकता है जो नहीं जानता प्योर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट मेडिसिन को, नहीं जानता, जो लब्बोलवाब है, जो प्रूविंग को नहीं जानता थोरोली। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में ही वर्ड अर्थ समाया हुआ है इसका बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि यहां तक तो मैंने काम करा, इससे आगे का काम अमितपाल करेगा, उससे आगे का सिमरन करेगी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का जो रिलेशन है वो बची हुई पिक्चर पे है, या ये कह सकते हैं कि अगर अगर इस मेरे क्षेत्र से बाहर बात निकली तो इसे अमितपाल कवर करेगा। जैसे पल्सेटिला अगर एग्जेजरेट हो जाएगी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादातर एग्जेजरेटेड चीज कहां जाके पड़ती है, प्लेटिना की तरफ। तो कैलकेरिया के दायरे से जब तक ये कैलकेरिया है तो है, अगर कैलकेरिया से आगे बढ़ गई बात तो भैया ये आपका बेलाडोना हो सकता है एक्यूट में। लेकिन जो स्टेट बेलाडोना की है एग्जेजरेटेड की, उसे कैलकेरिया कभी कवर ही नहीं कर सकती, वो सरोगेट हो ही नहीं सकती। सैरोगेसी का मतलब है रिलेटेड टू स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, रिलेटेड टू प्रेजेंट स्टेट वही मेडिसिन काम करेगी। उसकी कंप्लीमेंट्री जब करेगी जब वो उसके उसके तरह से स्टेट में पहुंच जाएगी, कंप्लीमेंट्री वाली की स्टेट में। हाँ, कंप्लीट करेगी, या जो स्टेट आ गई, एक तरह से केस की जो स्टेट आ गई वो तय करेगी। हाँ, और बहुत अच्छी बात ये कह रही है दीपशिखा, अक्सर जनरली काम को कंप्लीट करती है या फिर शुरू करती है। उसके लिए कहते हैं ना, ये उसकी क्रॉनिक है, सल्फर की क्रॉनिक पल्सेटिला है, ऐसे बोलते हैं। शुरुआत एक्यूट में उससे हुई और बाद में, या फिर ये कह लो कि स्टेट थी स्ट्रामोनियम की, वहां से निकाल के लाए तो अब ये कैलकेरिया दे दो, अब ये इस काम को पूरा कर देगी। कैलकेरिया स्टेट से बाहर निकाल लाई। हाँ बेटा, हाँ पूछो आप, ऐसे मत वो करा करो वो मत लिया करो आज्ञा, आप अपने सवाल रखा करो जी।
कॉम्प्लीमेंट्री में ट्रेट मिलना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री में स्टेट मिलना जरूरी है। ट्रेट तो मिलेंगे सारी ड्रग्स के एक से, ट्रेट मिलेंगे मिनरल के एक से, ट्रेट मिलेंगे प्लांट के एक से, लेकिन स्टेट मिलेगी प्लांट की मेटल वाली स्टेट हो सकती है, मेटल की प्लांट वाली स्टेट हो सकती है। बात को उठा रहे हो, पकड़ रहे हो? नहीं तो फिर बेलाडोना की कंप्लीमेंट्री ओपियम स्ट्रामोनियम ही होती बस, या हायोसाइमस। आप यहां देखो कि कंप्लीमेंट्री के लिए स्टेट का मिलना जरूरी है, ट्रेट तो फैमिली के मिलेंगे, ट्रेट तो फैमिली के एक से मिलेंगे लगभग सारी ड्रग्स, लगभग सारे स्नेक, कहते हैं ना कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्नेक, बड़े सर पढ़ाते थे कॉमन सिम्टम ऑफ काली ग्रुप, कॉमन सिम्टम ऑफ कार्बन ग्रुप, तो वो तो हो गया ट्रेट। तो ट्रेट वाली कॉम्प्लीमेंट्री बने बहुत जरूरी नहीं है, स्टेट तय करेगी कि स्टेट बेलाडोना की स्ट्रामोनियम जैसी होगी, बेलाडोना की कैलकेरिया जैसी होगी। स्टेट और ट्रेट में तो अंतर ऐसा है ना बेटा, जो मिनरल है क्या, मिनरल कैरेक्टरिस्टिक अलग है सबकी, वो तो हो गए ट्रेट। और कैलकेरिया मिनरल है, जब ये एग्जेजरेटेड हो जाता है एक्यूट स्टेट, इसकी बेलाडोना की बन जाती है, लेकिन बेलाडोना प्लांट वो है ड्रग है। तो इसलिए जो ट्रेट्स हैं वो फैमिली को, स्पीसीज को, उसके ग्रुप को शो करेंगे। जैसे स्नेक्स का कॉमन ट्रेट है कि सबको नैरो स्पेस से घुटन होएगी जनरली। स्नेक की जो आप सब लोग जानते हैं सब बातें कि स्नेक के गले पे सेंसिटिविटी होती है, टाइट बाइंडिंग से सेंसिटिविटी होती है, तो वो सभी स्नेक की प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। ऐसे मिनरल की है, मिनरल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट्स अलग हैं। तो ट्रेट्स रिलेटेड टू स्पीसीज, जेनेसिस, फैमिली, जो भी कुछ कह लो आप, फाइलम, किंगडम, जो भी कह लो। और जो हमारे यहाँ है भैया, हाँ बस इतना ही था, मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे बेसिकली कंप्लीमेंट्री में ट्रेट भले चाहे आ जाए उसी फैमिली की, अदरवाइज ये स्टेट तय करेगी कि किसकी स्टेट अब कॉम्प्लीमेंटेशन में किसके चली गई। हाँ दीपशिखा। हाँ, अगर वो वाकई बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं, अगर ओफिडिया ही होती तो वही ना पूरा कर लेता। हाँ हाँ हाँ, जनरली होता नहीं है। अब वो अलग बात है कि प्लांट का कोई प्लांट ही निकल आए, इसमें फिक्स तो हम नहीं होंगे। लेकिन बहुत अच्छा सा आपका बहुत अच्छा भाव यह आया निकल के कि अगर वो ओफिडिया ही होता तो ओफिडिया तो दे रखी थी, कवर कर ली। लेकिन कई बार अगर कोई कहे कि साहब पहले लैकेसिस था लेकिन बाद में नाजा केस निकला या वाइपेरा, तो इसका मतलब वो पहले ही आप सेलेक्ट नहीं कर पाए, पहले ही वो वाइपेरा नाजा था। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और जोड़ दूं, उसकी चूंकि डिटेल नॉलेज यहाँ नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन छोटा सा एहसास जरूर आ जाएगा आपको। बड़े सर ने एक बार वो बताई थी, एक राशि है ना, ये जो अपनी राशि होती है ना, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग, राशियों, है जी? अच्छा, जो भी है, जैसे जैसे तुला राशि कुंभ में चली जाती है, कुंभ राशि वृश्चिक में, तो बेसिकली ऐसे भी सर ने बताया था कि अगर एक्यूट इसका है तो वो जनरली दूसरी राशि में जाता है, एक्यूट में, ओरिजिनल वन। तो सेम नहीं रहता, जो दीपशिखा कह रही है उस बात को यहाँ जोर मिल रहा है। या फिर इनको पंच तत्व में भी देख लो, अगर किसी का फायर एलिमेंट है तो वो एग्जेजरेशन में जाकर के या एडवांस में वो वाटर में जा सकता है, वाटर वाला फायर में जा सकता है। तो एयर है ना, ऐसे ऐसे जो है, जो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जनरली दूसरे ग्रुप में जाके गिरता है बंदा। तो ओफिडिया अगर और स्नेक है तो उसका कंप्लीमेंट्री जनरली दूसरी में जाके पड़ेगा, ना कि ओफिडिया ग्रुप में। तो यहाँ भी एक बात को बड़ा अच्छा बल मिला दीपशिखा आपकी,
कि अक्सर वो दूसरी फैमिली में दूसरे स्पीसीज में जाके पड़ेगी वो बात कॉम्प्लीमेंट्री की। जनरली जनरली नथिंग इज फिक्स, लेकिन बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, जनरली उधर ही जाएगा वो दूसरी तरफ, और ये देखा भी जाता है। हाँ जी। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री को तो सब सपोर्ट करते हैं, बड़े सर भी करते हैं। जो सेकंड वन है वो कॉम्प्लीमेंट्री आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री का प्रिंसिपल तो किसी ने डिनाई करा ही नहीं। हाँ, नहीं बेसिकली वहां भी ये कह रहे थे, वहां हमारा भाव ये है अपना कि अगर ओफिडियन लैकेसिस दे दी और बाद में पता चला कि लैकेसिस नहीं, इसको नाजा देनी पड़ी या क्रोटेलस हॉरिडेस देनी पड़ी, तो इसका मतलब हम पहले ही चूक गए, हम पहले ही क्रोटेलस हॉरिडेस देते या नाजा देते। मैं ये कह रहा हूँ वो कवर ओवर नहीं करती, थोड़े बहुत सिम्टम जो कॉमन सिम्टम है ओफिडिया के उसमें रिलीफ दे देगी, एक ओफिडिया दूसरे के, लेकिन क्योर नहीं करेगी। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया दीपशिखा, मेरे बहुत अच्छी बात है प्रीति ने याद दिला दी। मैं एक बार कैंप में केस रिप्रेजेंट कर रहा था दीदार सर को, तो वहां दीदार सर ने वाइपेरा दी, तो मैं कहने लगा सर ये ब्लैक है, ब्लीड उसकी कंजंक्टिवा बिल्कुल ब्लीडिंग हो रखी थी, कंजंक्टिवाइटिस मतलब उसके जो आंखों में खून उतरा हुआ था, ब्लैक कलर था, पैरालाइज बच्चा था, बिल्कुल धीरे धीरे पैरालिसिस हुआ था, वो चलता था अच्छा खासा, फिर कहने लगे फिर ये जब चलता था तो फिर घुटनों पे चलने लगा, घुटनों से फिर ये बिल्कुल चलना बंद हो गया, इसका बैठ गया एक जगह। तो मैंने यही सवाल करा था सर से, मैंने कहा सर इसमें क्रोटेलस हॉरिडस मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा, मैंने कहा सर इसमें क्रोटेलस हॉरिडस भी तो हो सकती थी। तो डॉक्टर दीदार साहब ने यही कहा कि भाई क्रोटेलस हॉरिडस इसके हेमरेज को खत्म कर देती, इसको काफी कुछ कवर कर लेती, लेकिन इसका पैरालिसिस नीचे से ऊपर को गया है, बिलो टू अपवर्ड पैरालिसिस गया है, जो कि वाइपेरा का होता है तो ये स्नेक ही, लेकिन ये स्नेक में वाइपेरा है ना कि क्रोटेलस हॉरिडस। तो ये डिफरेंस करा था, लेकिन ये जो प्रतीति आपके लिए जवाब है इस बात का कि उन्होंने मेरे से बताया कि ऐसा नहीं है कि क्रोटेलस हॉरिडस इसको काम नहीं करती, हाँ काम करती, लेकिन पूरा नहीं करती, इसको क्योर नहीं करती, रिलीफ दे देती। हाँ, हमें 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 हमारा राइट प्रिस्क्रिप्शन वही तो होता है, वही तो होता है जो ये भी पता चल जाए कि ओफिडिया है तो ओफिडिया में कौन सा होगा एग्जैक्ट, ये ड्रग है तो इसमें ड्रग एग्जैक्ट कौन सी है, मिनरल है तो कौन सा है, काली है तो कौन सी है। ये नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है प्रेस्क्राइबर की, जो और भी ज्यादा प्रिसाइज होती है। हाँ जी। हाँ 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 दीपशिखा, लेकिन मैं बताऊं दीपशिखा, मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ है। बेसिकली ये बिल्कुल प्रैक्टिस का एक तरीका है, हैनीमैन साहब ने ही बताया कि आप प्रेजेंट में जो जो राइट वन आ रही है वो दे दो, कल को क्या आने वाली है आप खुद नहीं जानते।
एक बात दूसरी बात मैं यहाँ जरूर अपनी रखूंगा आपके सामने कि बड़े सर भी ये कभी भी नहीं मानते थे या जानते थे कि ये मैं मेडिसिन दे रहा हूं ये इसको फाइनल तक पहुंचा देगी। उसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। बड़े सर ने कभी किसी बंदे को मर्क दी थी, 20 साल बाद उसको 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 म्यूरिटिक एसिड देनी पड़ी, अगर केस आपको याद आ रहा होगा। एक दूसरा भी अबरीश सर ने बताया कि एक केस को सर ने बहुत ही परफेक्शन तरीके से कैलकेरिया दे रखी थी, बोन बोन फ्रैक्चर होती थी बार बार, उसकी सारी बोन फ्रैक्चर होनी बंद हो गई। लेकिन 6 साल बाद उसको ट्रिगर हुआ तो उसे फिर से बोन टूटने लगी, तो उसको फिर बाद में अमरीश सर ने लैकेसिस दिए। सिमरन को याद आ रहा होगा केस। तो बेसिकली फिजिशियन भी ये तय नहीं कर सकता कितना भी मतलब ये संभव ही नहीं है तय करना। यहाँ इनसफिशिएंसी से भी बाहर हो जाओ फिजिशियन की, पर अगला रहस्य क्या है कुदरत ने छुपाया हुआ वो आगे ही खुलेगा, चाहे वो बड़े सर के सामने खुला हो चाहे वो हमारे सामने खुले। हाँ ठीक है, तो इसकी इसकी गुंजाइश बहुत आगे तक है। लेकिन अब रही बात आपकी बात का बहुत अच्छा साथ में इस बात को लेके दूंगा कि जितने बड़े लोग थे, ये बड़े सर थे या मलिक सर हैं, दीदार सर हैं या अमरीश सर हैं, ये काफी आगे तक का जज कर लेते हैं। मोटा मोटा हमसे कई कदम आगे का ये जज कर लेते हैं, लेकिन फाइनल किसी को नहीं पता होता। हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छा इस बात को लेके है कि आपने इतना अच्छा थ्रेड पकड़ रखा सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे, और ये सब आपस में जुड़ के बात पूरी होंगी, है जी। हाँ, आप इसे वन साइडेड का नाम दे रहे हैं, अदरवाइज 171 में हैनीमैन साहब ने ये कहा है कि आपकी मैनी एंटीसोरिक इन सक्सेशन आती हैं, आ सकती हैं। 171 को मैं पढ़ दे रहा हूं, कह रहे हैं इन नॉन वेनेरियल क्रोनिक डिजीजेज दोज मोस्ट कॉमनली देयर फोर दैट अराइज फ्रॉम सोरा, जो सोरा से बने हो जो डिजीज खास करके, वी ऑफन रिक्वायर इन ऑर्डर टू इफेक्ट क्योर करने के क्रम में हमें करें टू गिव सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज इन सक्सेशन, कई सारी एंटीसोरिक मेडिसिन सक्सेशन में हमें देनी होती हैं, हमें क्योर तक पहुंचाने के लिए, ना कि हम एक बार दे के ये कह दे कि ये इसे क्योर कर देगी, कोई दूसरी दवाई की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कहना है किसी को भी, और ना कोई कहता, ठीक है। हाँ, लेकिन हैनीमैन साहब ने कहा है कि लेकिन एवरी सक्सेसिव वन बीइंग होम्योपैथिकली चूजन इन कंसोनेंस विद द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिमेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रीवियस रेमेडी। लेकिन ये जो आप दोगे सक्सेसिव रेमेडी, सक्सेसिव मेडिसिन जो दोगे दूसरी, ये दोगे उस समय पर बचे हुए सिम्टम्स की टोटलिटी के ऊपर, जो टोटलिटी को मैच कर रही है नेक्स्ट वन। तो दो बातें क्लियर हो गई हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मेडिसिन दो और सो जाओ कि जाओ अब तू क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि काफी लंबी दूरी तक तय की जा सकती है आपकी एक सिंगल रेमेडी, आपकी डीप स्टडी के तहत, अगर आपने डीप स्टडी करके दिया है, और अगर आप अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर हैं लेकिन अभी गहराई में नहीं उतरे हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा मेडिसिन चेंज कर सकते हो। जो अभी दीपशिखा कह रही थी, हमारी मेडिसिन कई जल्दी जल्दी बदल सकती है स्टेट के अकॉर्डिंग, है ना भाई। हाँ हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट
डायरेक्ट में जाने का जो डायरेक्ट में जाने की कोशिश और डायरेक्ट में जाने की जो अप्रोच बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं वो डॉक्टर दीदार सर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उन्होंने 5 ग्रुप बना रखे हैं रिपर्टरी को पढ़ने के लिए। डिवाइन स्पार्क लेते हैं, फिर सेंसिटिव सेल लेते हैं, फिर सेंसिटाइज सेल, फिर डिफेंडिंग सेल, डिपेंडेंट सेल और डाइंग सेल। तो डॉक्टर दीदार सर कहते हैं किसी मेडिसिन का यदि आप डिवाइन स्पार्क पकड़ लिए और डिवाइन स्पार्क आप पकड़ लिए और आज वो किस स्टेट में है, डाइंग स्टेट में है, डिफेंडेड स्टेट में, इससे मैच कर लिए तो पॉसिबल है डॉक्टर दीक्षिका एक ही ट्रेन बनारस पहुंचा दे, है ना? है दीदार से चल रहे ना उस तरफ, उस सोच की तरफ, जो लग रहा है, जो भाव आ रहा है। हाँ, तो ये वाला अगर आप उसका डिवाइन स्पार्क, जिसको हैनीमैन साहब कहते थे, इसका सोरा मैच कर दो, इसका बेसिक सोरा मैच कर दो, बेसिक डिस्पोजिशन मैच कर दो आज की स्टेट से, तो ये मेडिसिन हो सकता है इसको सिंगल ही इसके घर पहुंचा दे। लेकिन ये जो डिवाइन स्पार्क है ये फिर मास्टर होना चाहिए इसको तक पहुंचने का। एक बार जितने भी एडवांस केसेस हो जाते हैं, क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं, इन पे ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, मल्टीपल कवरिंग होती है दीपशिका इनके ऊपर, और ऐसी ऐसी कवरिंग होती है कि आप कितना भी डिगिंग कर लो आप उसकी कवरिंग को उतार ही नहीं सकते। हाँ, तो आपका प्रेस्क्रिप्शन उसकी कवरिंग को उतारेगा, फिर आपके सामने नया फेस आएगा केस का, फिर आप उस समय पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और वैसे भी ना हमें ना फोरकास्टिंग में या प्रोफेसिंग में जाना भी नहीं चाहिए, प्रोफेसी में नहीं फंसना चाहिए। आप सिंपल रहो, हैनीमैन साहब कहते थे सिंपल रहो, जो आपके सामने स्टेट है आप उसे हंट करो बस, आप प्रिजुडाइज मत हो, है जी। हाँ, लेकिन आपने वर्ड बोल दिया कुछ भी समझ ना आए। अरे समझना ही ये है, समझना ही ये है, ये मजबूरी नहीं है कि कुछ भी समझ ना आए। हमें समझना ही प्रेजेंट को है, हमें समझना ही प्रीडोमिनेंट को है, हमें समझना ही जो परसिस्ट कर रहा है उसको है। हाँ, है जी। नहीं, ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है भाई, यही सीखना है हमें। जो इसको सीख लिए उनके लिए तो ये सबसे आसान है। बड़े सर चलते चलते बोल देते थे इसे ये दे दे दवा चल, तो भैया ये सीखना है। कठिन हमारे लिए जब तक है जब तक हम उसमें एक्सरसाइज करके अपने आप को ऐसा ऑब्जर्वर नहीं बना लेते, इतना डीप स्टडी हम नहीं कर लेते मैट्रिया मेडिका को, रिपर्टरी को, तब है थोड़ा कर लेते हैं इसका। थोड़ा सा रह रहा है ये, एक फुटनोट अभी पूरा बच रहा है। चलो आगे कह रहे हैं इसमें फुटनोट 98 में कह रहे हैं, लास्ट पार्ट बच रहा है, कह रहे हैं thus do ignorant children confound the most essentially different things because they scarcely know their external appearance, far less their real value, their true importance and their very dissimilar inherent properties। उन डॉक्टर्स के लिए कहा है जो कई मेडिसिन को आपस में एक दूसरे से रिप्लेस करने की भी सोच लेते हैं। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल 10 डू इग्नोरेंट चिल्ड्रन, जिस तरह से एक अनभिज्ञ बच्चा मिक्स कर देता है, कंफाउंड कर लेता है द मोस्ट एसेंशियली डिफरेंट थिंग्स को, जो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं वो उनको भी एक जगह मिला देता है। क्यों मिला देता है? बिकॉज दे स्कार्सली नो देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्योंकि वो बच्चा या वो बच्चे नहीं जानते एक्सटर्नल अपीयरेंस। वो सांप को भी ऐसे ही समझता है, रस्सी को भी ऐसे ही समझता है, दोनों को उठा लेता है हाथ से। इसलिए फार लेस देयर रियल वैल्यू, और वो उनकी रियल वैल्यू को बहुत कम जानते हैं, इसलिए कंफाउंड कर देता है वो बच्चा। देयर ट्रू इंपोर्टेंस, उनकी जो ट्रू इंपोर्टेंस है उनको बहुत ज्यादा नहीं जानता तो भी कर देता है। एंड देयर वेरी डिसिमिलर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, और वो उनकी डिसिमिलर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को भी चूंकि नहीं जानता तो इसलिए कंफाउंड कर देता है। तो एक ऐसा प्रेस्क्राइबर बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो इग्नोरेंट बच्चा है, जो नहीं जानता
प्रॉपर तरीके से, अलग वैल्यू अलग अलग चीज की, और वो मिला दे। छोटा सा बच्चा है, आप उसको एक टॉफी दे दो, चमक चॉकलेट दे दो, और सोने की अंगूठी उसके हाथ में रखी, उसे ले लो, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों जी? हेलो? तो इसलिए इसलिए वही लोग मिक्स करने की सोच सकते हैं, वही कंफाउंड करने की सोच सकते हैं, जो नहीं जानते ट्रू पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ एवरी ड्रग सब्सटेंस सेपरेटली। तो ये था 98। ठीक है, 99 कर दूं क्या फुटनोट बेटा? चलो ठीक है, तो 99 नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, याद रखना, याद दिला देना फिर, है ना? तो कोई कोई क्वेरी हो, कोई बात रखनी हो किसी को, कुछ पूछना है और किसी को? चलो ठीक है, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम भाई, राम राम, राम राम।